जिला रायसेन के नगर परिषद उदयपुरा में ब्लॉक क्षेत्रीय पत्रकार संगठन के तत्वाधान में ग्रीन गार्डन होटल में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे। पत्रकार संघ ने उनको गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सभी मरीजों का हाल जाना। इस नेत्र शिविर में भोपाल के प्रभु प्रेम नेत्रालय से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। लगभग 300 मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जिसमें से 110 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए निःशुल्क भोपाल भेजा गया। इस मौके पर क्षेत्रीय पत्रकार संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद रघुवंशी एवं देवरी पत्रकार संघ के अध्यक्ष कमर राणा सहित सभी पत्रकार संगठन के साथी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ क्षेत्रीय पत्रकार संगठन के लोगों की प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में आखिर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने क्या कहा, देखिए। मैं मध्य प्रदेश को भी विकसित बनाना है, उसमें तेजी से आगे कदम बढ़ रहा है। सर, आपका 1 साल बड़ा ही बेमिसाल गुजरा है। आप पहली बार विधायक बने, फिर मंत्री बने, तो इस मंत्री बनने के 1 साल में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे को दीर्घ अनुभव संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैं रहा है। जो कार्यकर्ता के भाव से संगठन का काम किया है, वही भाव लेकर जब हम जनप्रतिनिधि बने हैं, सरकार के घटक बने हैं, तो उसी भाव से जब हम काम कर रहे हैं। 1 साल में मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस ध्येय को लेकर चल रही है, शुचिता की राजनीति को स्थापित करने की दिशा में चल रही है, निश्चित रूप से उस दिशा में मुझे भी काम करने का, मुझे भी अपना छोटा मोटा योगदान देने का जो अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसकी पार्टी का तो ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। जनता जनार्दन का ऋण उतारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, यही अनुभव है। सर, स्वास्थ्य विभाग में इस समय लगभग 3000 डॉक्टरों की भर्ती होना, उस पर क्या है सर? बिल्कुल, लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की भर्ती का काम चल रहा है। पीएससी के माध्यम से लगभग 1000 पदों की विज्ञप्ति निकल चुकी है, आमंत्रण हो गया है। कुछ डॉक्टरों की सीधी भर्ती करने का प्रयास कर रहा है। कई डॉक्टर्स को भी हमने निकाला था यू कोड बी पे, अर्थात आप बताइए आपको कितनी तनख्वाह चाहिए, उतनी तनख्वाह हम देंगे। इस तरह की अभिनव प्रयोग करके भी हम मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि अभी हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने चिंता नहीं की कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से डॉक्टरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई नहीं, मेडिकल कॉलेज खोले नहीं, इसलिए डॉक्टरों की कमी पड़ी है। लेकिन मैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और जितने 65 साल में मेडिकल कॉलेज खुले थे, उतने ही मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में खोल दिए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। जब ये चिकित्सालय महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, तो निश्चित रूप से डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी उपलब्धता भी। सर, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए मोहन सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि स्वरोजगार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि के नाम से जो एक योजना प्रारंभ की है, रेहड़ी पटरी हाट ठेले पर काम करने वाले व्यवसायियों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ऋण देने का काम किया है। तो जो बच्चे यदि कोई बड़ा उद्योग लगाने चाहते हैं, उनको 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक के ऋण सरकारी गारंटी के आधार पर मिल रहे हैं। और बड़े उद्योगपति चाहते हैं तो उनके लिए उतना भी यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा करके भी आए, यूके गए, जर्मनी गए और वहाँ से भी 78,000 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए। जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। जब ये इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी तो हमारा विश्वास है 3 से लेकर 4 लाख नौजवानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। सर, इंटर्नशिप योजना में आप स्वयं युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, ये आपको कहाँ से प्राप्त हो, आपने कहाँ से अनुभव लिया सर? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमें 1 लाख ऐसे नौजवान तैयार करना है जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो, उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी तय किया हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है और वो राजनीति में रुचि रखते हैं, तो उनको हम अपने जोड़ने के लिए इंटर्नशिप योजना। सर, नेत्र शिविर
जो आज का आयोजन चल रहा है सर, इसको बढ़ावा देने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे सर? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मैं क्षेत्रीय पत्रकार संगठन उदयपुरा देवरी के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्यों का अभिनंदन करता हूं और प्रभु प्रेम नेत्रालय जनरल हॉस्पिटल ने इसमें सहयोग किया, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने मिलकर उदयपुरा विधानसभा के नागरिकों की जो चिंता किया, उसके लिए दोनों ही संस्थानों का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।